एक फकीर था। उस फकीर को बादशाह ने बुलाया और कहा कि हमने सुना है कि बहुत ऊंचे करामाती फकीर हैं आप, अल्लाह से आपकी रोज मुलाकात होती है, तो मुझे भी अल्लाह ने बादशाहियत बख्शी है, मैं खुश हूं, कुछ मांग लो हमसे। तो उस फकीर ने उस फकीर ने बड़े दरबार में कहा, भिखारी से क्या मांगे? क्या कहा उसने? भिखारी से क्या मांगे? इतना सुनते ही बादशाह का तो त्योरी चढ़ गई, उसकी लाल पीली आंख हो गई। भरे दरबार में सिकंदर जैसे बादशाह को भिखारी कहने की हिम्मत भला कौन कर सकता था? उसने कहा, इसको बंद कर दो, काल कोठरी में बंद कर दिया, हवालात में बंद कर दिया। बोले आज सूरज के डूबने के पहले इसकी फांसी होनी चाहिए। हुक्म की तामील हो, कौन रोकने टोकने वाला था? बोले मैं अपनी आंखों के सामने इसकी फांसी होते हुए देखना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं। पहुंच गया। बंधे हुए बेचारे फकीर को सवेरे दरबार में बुलाया था, शाम को फांसी वहां लाया। तो जिसको फांसी लगती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उसने कहा, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं आखिरी में नमाज अदा करना चाहता हूं। मुसलमान था, अपने मत पंथ के अनुसार वो ईश्वर की इबादत करना चाहता था और मैं नमाज अदा करना चाहता हूं। तो बादशाह बोला कि मैं तो गुस्से में आज नमाज ही भूल गया, आज तो शुक्रवार है, आज तो जरूर नमाज अदा करनी है। अच्छा फकीर बाबा, मैं भी नमाज अदा करता हूं। उसने भी अपना चादर बिछाया और फकीर के आगे बादशाह भी नमाज अदा करने लग गया। उसके पीछे फकीर भी अपना गमछा बिछा करके वो भी नमाज अदा कर। तो नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगते हैं ना, ऐसे ऐसे मांगते हैं, ऐसे ऐसे मांगते हैं, जीव निकाल के दांत निकाल के दुआ मांगते हैं। तो बादशाह ने जैसे अल्लाह से दुआ मांगी तो फकीर बहुत जोर से हंसा। वो जब फकीर हंसा तो बादशाह का ध्यान गया। उसने कहा, तुम हंसते क्यों? मरने वाला तो हंसता नहीं, तुम हंसते क्यों? बोले, हम इसलिए हंस रहे हैं कि झूठी बात सुनकर किसी को गुस्सा आवे ये तो ठीक है, पर सच्ची बात सुनकर के गुस्सा आ रहा है, इस बात से मुझे हंसी आ रही। क्या सच्ची बात? बोले, अभी तुम क्या कर रहे हो? ऐसे मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे? मांगना किसका काम है? भिखारी का काम है। इबादत मैंने भी की है पर मैं खुदा से भी कुछ नहीं मांगता। क्या कहा उसने? अब तुम बताओ कि बादशाह कौन है और भिखारी कौन है? तू अपने को बादशाह कहता है, अल्लाह ने तुझे बादशाहियत बख्शी है, इतना दिया, उसके बाद भी मर रहा है, मांग रहा है और दो और दो और लाओ और लाओ। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं एक टाइम की रोटी भी, एक टुकड़ा रोटी का टुकड़ा भी नहीं मांगता। मैं अल्लाह से कहता हूं बस तुम जहां भी रहो वहां मौज में रहो। मैं उनको भी देता हूं, लेता उनसे भी कुछ नहीं। तुमने फांसी का हुक्म दिया पर मैंने अल्लाह से ये भी प्रार्थना नहीं की कि वो मुझे फांसी से बचा ले। क्यों? क्योंकि
मैं जिसकी इबादत करता हूँ मुझे पता है उससे अधिक करुणा, उससे अधिक क्षमा, उससे अधिक दया और इस ब्रह्मांड में, इस जहान में और किसी के भीतर नहीं। फांसी में मेरा हित होगा तो फांसी हो जाएगी, फिर मैं उससे कहूं क्यों कि मुझे फांसी से बचा ले। ये बात हमने अपने पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से सुनी। कथाएं हम सुनाते नहीं, पता नहीं कैसे हमारे मुंह में आ गई। महाराज जी से सुनी हुई बात सुना रहे हैं आपको। तो उसने, बादशाह ने अपना ताज उतार करके चरणों में रखा कि मैं आपसे दुआ की भीख मांगता हूँ, अपनी गुस्ताखी के लिए आपसे माफी की भीख मांगता हूँ। तो फकीर फिर जोर से हंसा, बोले अभी तो तुम इतने नाराज हो रहे थे, फिर हमसे भीख मांगने लगे। अब बोलो भिखारी कौन है, बादशाह कौन है? बोले बाबा सच्चे बादशाह आप हो। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।